हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार जीविका भर्ती 2025 की एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की ये क्लास है और आज की हमारी जो क्या है 15वीं क्लास है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज की ये क्लासेस हो रही हैं आपकी। ठीक है, और जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को अब देख रहे हैं, यानी बिहार राज्य की जो स्कीम्स है उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बिहार की जो है इसको हमने देख लिया है, यानी जीविका को हमने देख लिया, और आज जो हम देखने वाले हैं वो सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, बिहार अल्ट्रा प्रो ग्रेजुएशन अप्रोच को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बिहार सरकार के स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, जिसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं कि कब स्टार्ट किया गया था इस योजना को, तो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह योजना ग्रेजुएशन अप्रोच नामक वैश्विक मॉडल पर आधारित है। तो इसका अप्रोच क्या है, तो ग्रेजुएशन मॉडल है, जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब और कमज़ोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक और स्थायी जीवन देना है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार ग्रामीण कार्ड जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सोसाइटी यानी जीविका द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आपको पता है कि वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और जिस इसका अप्रोच है वो ग्रेजुएशन अप्रोच है, और इसका उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि अत्यंत गरीबी और कमज़ोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालकर और सम्मानजनक और अस्थायी जीवन प्रदान करना इसका लक्ष्य है, यानी इसका जो टारगेट है या उद्देश्य क्या है। ठीक है, और ये क्या किया जाता है, जो बिहार की जीविका सोसाइटी है उसके अंतर्गत इसको ये कार्य करता है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है, ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है, तो ग्रेजुएशन अप्रोच एक बहुआयामी रणनीति है जो सिर्फ एक बार ही वित्तीय सहायता देने के बजाय एक निश्चित अवधि, आमतौर पर जो होता है 18 से लेकर 24 महीने तक के लिए लाभार्थियों को एक समग्र सहायता पैकेज प्रदान करता है। यानी छोटे छोटे फंडों यानी छोटे छोटे डिवाइड करके पैसों को छोटे छोटे खंड में क्या किया जाता है, लगभग 18 से लेकर 24 महीने तक उनको फंड प्रदान किया जाता है। इस मॉडल का लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे हमेशा के लिए गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकें। SJY यानी जो इसका सतत जीविकोपार्जन, ठीक है, SJY सतत जीविकोपार्जन इस मॉडल का प्रमुख घटकों का उपयोग करती है। ठीक है, यहाँ पे लक्षित परिवारों की पहचान की बात करें तो लक्षित परिवारों की पहचान, यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी इसमें किन परिवारों को सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसमें आते हैं। खासकर कौन कौन आता है, तो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, अनुसूचित यानी SC और ST समुदाय से, और वे लोग जिनकी आजीविका राज्य में शराबबंदी के बाद प्रभावी हुई है। ठीक है, जैसे ताड़ी या देशी शराब के उत्पादन और बिक्री करने वाले लोग इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किन किन परिवारों के यानी किन परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा, तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो हैं उन समुदायों को, उनके साथ ही साथ वे लोग जो जिनकी आजीविका राज्य में शराबबंदी के बाद प्रभावित हुई, यानी वे लोग जो पहले क्या करते थे, ताड़ी वगैरह बेचते थे या शराब या देसी शराब बनाकर बेचते थे, उनको इसमें सम्मिलित किया गया, क्योंकि इससे उनकी क्या हुई है, आय पर उनका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उनका आय का स्रोत उस टाइम पे क्या था, तो ये था जब शराबबंदी हुई थी, तो इससे उनको नुकसान हो गया। ठीक है, तो उनको इसमें सम्मिलित किया गया। अगर परिसंपत्ति हस्तांतरण की बात करें तो लाभार्थियों को एक बार का अनुदान या एक उत्पादक संपत्ति जैसे बकरी, मुर्गी या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी दी जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उनको अनुदान के रूप में क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है जिससे वे बकरी, मुर्गी या कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। ठीक है, ताकि वे एक नया व्यवसाय शुरू कर सकें और अपनी आय का एक स्थायी स्रोत बनाते सकें। ठीक है, क्योंकि वो पहले तो या तो शराब वगैरह बेचते थे या ताड़ी वगैरह बेचते थे या कुछ ऐसे काम करते थे जिससे वो जब शराबबंदी हुई तो उसका प्रभाव पड़े, या बहुत वे जो गरीब थे। ठीक है, तो अभी उनको जो अनुदान मिलेगा वो उससे ये सारे काम वो कर सकते हैं, यानी जो बकरी है, मुर्गी है या कोई छोटा मोटा व्यवसाय वो शुरू करने के लिए उनको पूंजी प्रदान की जाएगी। ठीक है, आजीविका अंतर सहायता, जब तक उनका नया व्यवसाय शुरू नहीं हो जाता या उससे आय आने नहीं लगती, तब तक परिवार को जो दैनिक खर्चों के लिए एक अस्थायी वजीफा, जिसे स्टिपेंड कहा जाता है, दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वजीफा दिया जाता है, अस्थायी वजीफा दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी नई आय को उपभोग के बजाय व्यवसाय शुरू करने में निवेश करने का मौका मिले।
यानी उनको क्या किया जाता है कि बिजनेस के लिए तो पैसा दिया ही जाता है, इसके साथ साथ उनके जो दैनिक खर्चे हैं, क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है तो उनके दैनिक खर्चे के लिए अलग से उनको पैसा दिया जाता है, ताकि वो जो पैसा उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया गया है उसका खर्च वो अपने दैनिक जीवन पे ना कर सके और वो व्यवसाय पे ही खर्च करें। ठीक है, अगला है क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन। लाभार्थियों को वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन और अन्य जीवन कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है। एक समर्पित सामुदायिक कार्यकर्ता जैसे मास्टर रिसोर्स पर्सन, ठीक है, मास्टर रिसोर्स पर्सन है, कहते हैं इन परिवारों को लगातार मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम क्या है, मास्टर रिसोर्स पर्सन। वो क्या करते हैं कि इनको जो शिक्षित करते हैं, इनको प्रशिक्षित करते हैं, साक्षर करते हैं या व्यवसाय को कैसे प्रबंधित करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अन्य जीवन कौशल यानी उसमें क्या कहता है, यह व्यक्ति उनको प्रशिक्षित करता है उनके व्यवसाय के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रख सकते हैं। तो इस व्यक्ति को ध्यान रखिएगा कि इसका नाम क्या है, मास्टर रिसोर्स पर्सन, MRP। अगला है कि वित्तीय समावेशन। यह योजना यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को बचत समूह, बैंक खातों और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए जोड़ा जाए ताकि वे भविष्य में अपनी बचत बढ़ा सकें और ऋण यानी लोन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो उन्हें वित्तीय समावेशन के लिए बैंक खाते वगैरह से जोड़ा जाता है ताकि वो जो अपना बचत है या जो बचत वो करे वो उसको सेव कर सके। ठीक है, अब इस जो उद्देश्य योजना है इसका उद्देश्य और एक कार्यान्वयन कैसे होता है ये देख लेते हैं। जो SJY यानी सतत जीविकोपार्जन योजना जो है इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य लक्षित परिवारों को निम्नलिखित माध्यम से सशक्त बनाना है। अब उनको सशक्त कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। पहला है कि आजीविका का विविधीकरण, जैसे पारंपरिक या असुरक्षित आजीविका के अलावा एक नए विकल्प प्रदान करना। ठीक है, जिसमें एक नया विकल्प दिया जाता है कि वो व्यवसाय एक नया विकल्प उपलब्ध कराया जाता है व्यवसाय का। उसके बाद है क्षमता निर्माण, उन्हें कौशल, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाता है, यानी उसमें इस योजना के माध्यम से उन्हें कौशल प्रशिक्षित किया जाता है उनके व्यवसाय के लिए। थर्ड है वित्त तक पहुंच, यह सुनिश्चित करना ताकि वे अपनी वित्तीय संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन कर सके। ठीक है, तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए भी। ठीक है, अगला कह रहा है कि यह योजना जीविका के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ग्राम संगठनों VO के विशाल नेटवर्क का उपयोग करती है। यह सामुदायिक संचालित दृष्टिकोण इसकी सफलता का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सहायता स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो और लाभार्थियों के पास मजबूत सामुदायिक समर्थन प्रणाली हो। और SJY दुनिया का सबसे बड़े सरकारी नेतृत्व वाले ग्रेजुएशन कार्यक्रमों में से एक हो। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है ताकि जो सुरक्षा है वो और मजबूत हो सके। ठीक है, तो इन जो व्यक्ति होते हैं इनको क्या किया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ा जाता है और उनको जो एक मजबूत सामुदायिक समर्थन के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना एक सुव्यवस्थित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जो ग्रेजुएशन ऑफ जो इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं। ये तो था कि ये जो सतत जीविकोपार्जन योजना है ये क्या है, कब शुरू किया गया, इसका ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है और किन किन व्यक्तियों को इसमें लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिलेगा, ये सारी बातें थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका दृष्टिकोण क्या है या इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इसके। तो पहला इसकी विशेषता एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण। SJY केवल एक घटक वाली योजना नहीं है, यह सहायता का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है जो गरीबों को कई आयामों को संबोधित करता है। ठीक है, आपको पता है कि कई चरणों में उनको क्या किया जाता है, फंड दिया जाता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि कौन कौन से आयाम है इसके। तो पहला है परिसंपत्ति का स्थानांतरण, आय का एक अस्थायी स्रोत बनाने के लिए एक उत्पादन परिसंपत्ति जैसे पशुधन व्यवसाय के लिए पूंजी प्रदान कर, जैसे मुर्गी बकरी। ठीक है, उसके लिए उनको धन दिया जाता है। इसके साथ साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए भी इसमें क्या किया जाता है, पूंजी का हस्तांतरण किया जाता है। उसके बाद है आजीविका अंतर सहायता, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी उपभोग वजीफा प्रदान करना ताकि बुनियादी ज़रूरतों को पूरी हो और जिससे परिवार को अपनी आय का यानी जो नई आय का उपयोग निवेश के लिए कर सके। तो उनको कुछ फंड दिया जाता है ताकि वो अपने दैनिक जीवन के यानी जो दैनिक जीवन के उनके खर्चे हैं उसको वो वहन कर सकें
और जो वो पैसा मिल रहा है उसको अपने व्यवसाय में लगा सके, न कि दैनिक जीवन में। तो उनको दैनिक जीवन के लिए अलग खर्च दिया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, वजीफा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है। अगला है क्षमता निर्माण। आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की क्षमता विकसित करने के लिए साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन और जीविका कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उनके जो वो प्रशिक्षण जिस काम को या जिस व्यवसाय को वो करना चाहते हैं उसका प्रबंधन कैसे करें, ठीक है, उसमें उनको साक्षरता किया जाता है और उनको कौशल प्रदान किया जाता है। उसके बाद है मार्गदर्शन और कोचिंग। लाभार्थियों को चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए सामुदायिक आधारित कार्यकर्ताओं से नियमित व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। तो उनको मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन, जैसे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों को बचत समूह यानी बैंक खातों से जोड़ने का काम भी किया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी अति गरीबी परिवारों को लक्षित, यानी ऐसे परिवारों को इसमें टारगेट किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, यह योजना विशेष रूप से सबसे कमज़ोर परिवारों पर केंद्रित है, जो अक्सर पारंपरिक गरीबी कार्यक्रमों से बाहर रह जाते हैं। लक्षित आबादी इसमें कौन कौन से हैं, यानी इसमें जो सबसे हाशिए पर जो वर्ग है उसको इसमें सम्मिलित किया गया। जो सबसे कमज़ोर परिवार होते हैं उनको इसमें सम्मिलित करने की बात की गई है। ठीक है, तो वे परिवार जो परंपरागत रूप से अवैध रूप से देशी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे थे, यानी जो पारंपरिक रूप से कहे कि जो क्या करते थे, जो जिनका व्यवसाय क्या था, शराब की बिक्री या करना या ताड़ी वगैरह बेचना उनका काम था। तो जब बिहार में शराब बंदी हुई तो इससे क्या हो गया कि उनकी जो आय का स्रोत था वो प्रभावित हो गया। ठीक है, तो उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है और हाशिए पर जो परिवार या समुदाय है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे गांव स्तर पर एक भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से अति गरीब के रूप में पहचाने गए परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। यानी अगर आपके गांव में कोई आपको ऐसे देखना में आता है कि ये परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो भी उसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे जो भागीदारी है उसमें भी ये सहयोग करता है। यानी अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति है या कोई परिवार है जो अत्यंत गरीब है तो आप उसको जो आपका जो क्या होता है पंचायत वगैरह है उसमें बोलकर उसको क्या किया जाता है, इस योजना के तहत सहायता प्रदान करवा सकते हैं। ठीक है, अगला है इसकी विशेषता है कि समुदाय नेतृत्व वाला समुदाय आधारित कार्यान्वयन। यह SJY की सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक है। यह कार्यक्रम जीविका के समुदाय आधारित संगठनों का एक विशाल नेटवर्क और लाभ उठाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया जाता है कि इसमें स्वयं सहायता समूह जिसमें बचत, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सहायता के लिए प्राथमिकता वाला मंच है। इसमें क्या आपको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, उसके साथ ही आपको वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है और सामाजिक सहायता के तौर पर भी आपका सहयोग प्रदान किया जाता है। जो ग्रामीण संगठन है इसमें ये लाभार्थियों की पहचान और कार्यक्रमों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो मास्टर रिसोर्स पर्सन है, प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों का एक समर्पित समूह जो लाभार्थियों को महत्वपूर्ण व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कोचिंग सहायता प्रदान करता है। यह हेड होल्डिंग ग्रेजुएशन अप्रोच की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे क्या कहा जाता है, MRP यानी मास्टर रिसोर्सेज पर्सन कहा जाता है। वो क्या करता है, समुदाय या उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है कि क्या करना है। ठीक है, अगली विशेषता है समय सीमा और क्रमबद्ध हस्तक्षेप। SJY द्वारा प्रदान की गई सहायता खुली नहीं है। यह एक विशिष्ट अवधि आमतौर पर 24 महीनों में संरक्षित है। हस्तक्षेप भी तार्किक रूप से क्रमबद्ध है। उदाहरण के लिए परिवार को स्थिर करने के लिए उपभोक्ता सहायता शुरू में प्रदान की जाती है, जिसके बाद पारंपरिक संपत्ति हस्तांतरण, कौशल प्रशिक्षण। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण एक बड़ी धक्का यानी बिग पुश बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो परिवारों को गरीबी के जाल के अस्थायी से बाहर निकालती है। यानी पहले चरण में क्या किया जाएगा कि उनकी जो सामान्य ज़रूरतें हैं उसको लिए पैसा दिया जाएगा। उसके बाद परिसंपत्ति यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उनको पैसा दिया जाएगा। फिर उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी उनको कौशल प्रदान किया जाएगा जिससे क्या हो और उनका जो बिज़नेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें वो कौशल प्रशिक्षण मिले उनको। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो गरीबी के जाल से उनको बाहर निकालने में मदद मिल जाती है। अगला है महिला सशक्तिकरण एक मूल सिद्धांत के रूप में इस योजना का लक्ष्य है। तो SJY की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं पर इसका मजबूत ध्यान है।
यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अति गरीब परिवारों की महिलाओं को लक्षित करता है, उन्हें परिवार की भलाई और आर्थिक प्रगति के लिए केंद्रीय मानता है। उन्हें संपत्ति, कौशल और अधिकार प्रदान करके यह योजना सकारात्मक बदलाव का एक चक्र बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे पूरे परिवार और समुदाय को लाभ होता है। ठीक है, तो इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो मेन फोकस है इसमें, जो परिवार की, जो अति गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उसको इसमें टारगेट किया गया है, यानी उनको क्या किया जाएगा, उनको जो आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। ठीक है, तो मेन इसका फोकस महिलाओं पर ही है, ये कह रहा है। अगला है स्थिरता और बढ़ाई जाने की क्षमता, यानी स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। SJY को एक टिकाऊ मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। समुदाय और व्यक्तियों की क्षमताओं का निर्माण करके इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि औपचारिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी सकारात्मक प्रभाव जारी रहे। इसके अलावा एक मौजूदा सरकारी ढांचे यानी जीविका के माध्यम से सफल कार्यान्वयन करके इससे विश्व स्तर पर ग्रेजुएट अप्रोच को बढ़ाने के लिए एक मॉडल बन चुका है। यह दर्शाता है कि इस प्रभावी रणनीति को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकीकृत किया जा सकता है। यह कार्यक्रम जो है क्या कह रहा है कि 1 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंच चुका है। 1 लाख है, यही करो, हाँ 1 लाख है, पहुंच चुका है और इसे दुनिया के सबसे बड़े सरकारी नेतृत्व वाले ग्रेजुएट कार्यक्रम माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये जब योजना, अगर किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उसके बाद उसकी स्थिति कमज़ोर ना हो, बल्कि वो उसमें और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए, इसलिए उसको क्या किया जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसके माध्यम से भी जोड़ने का काम किया जाता है। तो इसमें 1 लाख जो है लोग, परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि ये गरीबी उन्मूलन में कैसे सहायक है। तो कह रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, जिसे क्या किया गया, 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। 5 अगस्त, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, सही होगा, मैंने डेट पे ध्यान नहीं दिया था। 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया था। यह योजना राज्य के सबसे कमज़ोर और अति गरीब परिवारों की मदद करने के लिए बनाई गई है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन अप्रोच का एक बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन है और इसका प्रबंधन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह योजना इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को सशक्त बनाना है जो पारंपरिक रूप से अवैध रूप से देशी शराब या ताड़ी उत्पादन और बिक्री में लगे हुए थे, और साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य समुदायों के अति गरीब परिवारों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है क्या? वित्तीय सहायता योजना, 1 मिनट थोड़ा रुकिए, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, कोई पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं मिस हो गए हैं इसमें से, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वही है, सेम चीज़ें हैं, बस समझना है इसको कि जैसे हम टारगेट लेके चलते हैं कि ये कैसे गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है, तो वो पॉइंट छूट गया इसका। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन में ग्रेजुएशन अप्रोच, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। तो गरीबी उन्मूलन में ग्रेजुएशन अप्रोच क्या है? तो ग्रेजुएशन अप्रोच एक बहुआयामी और समग्र मॉडल है जो निश्चित अवधि, आमतौर पर 24 महीने, ठीक है, आपको पता है कि 18 से 24 महीने, यानी लास्टली 24 महीने, इसको ध्यान रखना है, परिवारों को चरम गरीबी से बाहर निकालने के लिए सिलसिलेवार हस्तक्षेपों का एक समूह प्रदान करता है, ताकि अकेले हस्तक्षेप के बजाय यह कई घटकों को जोड़ता है, ताकि परिवारों को स्थायी आजीविका और दीर्घकालिक लचीलापन बनाने में मदद मिल सके। ठीक है, आगे यहाँ पे आप देखते हैं कि SJY लागू किए गए अप्रोच के कुछ घटक कौन कौन से हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन का अप्रोच देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से मेन घटक है जो गरीबी को उन्मूलन में सहायक होते हैं। तो पहले उत्पादन परिसंपत्ति हस्तांतरण, ये चीज़ें ऊपर भी आई हुई हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ें रहती हैं, बस उनका क्या होता है कि अप्रोच बदल जाता है। ठीक है, अप्रोच इसका बदलता है बस। तो लाभार्थियों को एक उत्पादन परिसंपत्ति खरीदने के लिए एक मुफ्त अनुदान मिलता है, जिसमें पशुधन, एक गाय या एक बकरी या एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए उपकरण है, या आय का एक नया अस्थायी स्रोत शुरू करने में प्रारंभिक पूंजी प्रदान करता है। ठीक है, तो जब क्या किया जाता है कि इसमें
आय के स्रोत अगर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे तो आय का स्रोत कैसे उपलब्ध कराया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, उनको एक बिजनेस मॉडल यानी बिजनेस करने के लिए, एक छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए, एक व्यवसाय करने के लिए उनको इसमें क्या किया जाता है, पूंजी प्रदान किया जाता है। जो जब पूंजी प्रदान की जाएगी तो जो इनकम का स्रोत अगर बनेगा तो क्या होता है कि इससे गरीबी उन्मूलन में सहायता होती है। ठीक है, अगला है आजीविका अंतर सहायता। परिवारों को उनकी तत्काल ज़रूरतों जैसे भोजन, दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक अस्थायी उपभोक्ता वजीफा है। यह सहायक परिवारों को अपने नए व्यवसाय शुरू करने में होने वाली आय को उपभोग पर खर्च करने के बजाय पुनर्निर्माण करने में मदद करता है, जो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक वजीफा प्रदान किया जाता है, यानी जो उनको पैसे दिया जाए वो अपने दैनिक जीवन पे ना खर्च करके अपने व्यवसाय पे खर्च करें। ठीक है, इसलिए उनको अलग से एक वजीफा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है कि कौशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से उनको क्या किया जाता है कि आपको पता है कि इसमें क्या किया जाता है, उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उनके बिजनेस मॉडल को लेकर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर वो अपने बिजनेस में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उनको जो व्यवसाय होता है वो अच्छे से चलने लगता है और जो इनकम का स्रोत होता है वो उनका बढ़ने लगता है। ठीक है, तो प्रतिभागियों को वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय प्रबंधन और जीवन कौशल सहित विभिन्न विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण मिलता है। यह एक सामुदायिक कार्यकर्ता है जिसे मास्टर रिसोर्सेज पर्सन के रूप में जाना जाता है। एक जो व्यक्ति है, इसको ध्यान में रखना है, यह समर्पित व्यक्तिगत हैंड होल्डिंग समर्थन के साथ जोड़ा जाता है। यह मार्गदर्शक नियमित रूप से परिवारों से मिलने वाली बड़ी चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले सफल होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास बनाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी जो चुनौतियाँ होती हैं उसका समाधान करने में ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अगला है कि वित्तीय समावेशन करके, तो मैं बस आपको बता देती हूँ कि वो ये सारे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर वैसे ही देख लिए हैं। ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन करके आपको पता है कि जो क्या होता है कि उनको बैंक वगैरह या सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जोड़ के क्या किया जाता है कि उनको वित्तीय सहायता जो उनको वित्तीय समावेशन किया जा रहा है, यानी उनको बैंक वगैरह से उनको जोड़ा जा रहा है। जिससे क्या होता है कि जब वो अपना इनकम, यानी जब वो इनकम जनरेट करने लगे तो अपने बचत को क्या करें, बैंक खाते या स्वयं सहायता समूहों में जोड़े और इससे क्या करें कि अपने व्यवसाय के लिए आगे उनको जो भी अगर पैसे की आवश्यकता हो तो उससे क्या होता है कि ऋण वो लेने में सक्षम हो सके। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच, जैसे एजेसीवाई सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य और बीमा तक पहुंच को भी सुविधाजनक बनाता है, जिससे एक सामाजिक सुरक्षा जाल बनता है और परिवारों को भविष्य से होने वाले झटकों से निपटने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस योजना के तहत उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं, जैसे बीमा कवरेज वगैरह इसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक सुरक्षा जाल बना रहता है कि अगर परिवार में कुछ होता है तो उनको एक जो आर्थिक स्थिति है उनकी खराब ना हो। ये विशेषताएं हैं। आपको पता है कि इसमें कौन कौन से परिवारों को सम्मिलित किया जाए, लक्षित और भागीदारी ऐसे परिवार या समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जो एक टारगेटेड व्यक्ति होते हैं जो सबसे गरीब या कमज़ोर वर्ग हैं और विशेषकर महिलाएं जो हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। और नेतृत्व तो आपको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसमें महिलाओं को सम्मिलित भी किया जाता है। महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो अति गरीब परिवार की महिलाएं हैं विशेष तौर पर उनको इसमें ध्यान रखा गया है। ठीक है, और उनकी जो क्षमता बढ़ाने की शक्ति है, यानी एसजेवाई दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी नेतृत्व वाली ग्रेजुएशन अप्रोच कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये एक गरीबी मॉडल है जो एक मॉडल प्रदान करता है जो गरीबी उन्मूलन में सहायक होती है। ठीक है, और ये संक्षेप में कर लें तो यह एक सिर्फ वित्तीय सहायता योजना है नहीं है, यह एक व्यापक गरीबी उन्मूलन रणनीति है जो परिवारों को एक परिभाषित अवधि में अपने कौशल, परिसंपत्ति और आत्मविश्वास का निर्माण और चरम गरीबी से ग्रेजुएट होने वाले मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सारे अप्रोच थे, तो वही सेम अप्रोचेस हैं कि कैसे ये गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, सेम चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस होता है। आपको उस नज़रिए से बताना पड़ता है कि ये कैसे गरीबी उन्मूलन में सहायक है या इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।